हेलो बच्चों आज हम एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स का जो न्यूमेरिकल नंबर 9.11 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप का, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, आज हम इसको करेंगे। और चलिए देखते हैं, इसको करके हम सीखेंगे कि कैसे इस न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। ये आपका रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 9.11। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक न्यूमेरिकल को करके आप माइक्रोस्कोप का जो बेसिक है उसको आप समझ सकते हैं, और किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर माइक्रोस्कोप का आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है वो दे रखा है कि आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जिस माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मैं वो सारा फिगर बनाकर आपको समझाऊंगा, अभी मैं खाली डेटा लिख रहा हूं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। जो आईपीस है लेंस, उसका फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ मतलब जो दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं। इस फिगर में अभी हम सब समझेंगे। मैंने कहा ना कि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको करके आप माइक्रोस्कोप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। तो ट्यूब लेंथ जो है वो मैं फिगर में समझाऊंगा, पहले भी लिखने दीजिए। जो एल उससे डिनोट करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछता क्या है, तो इसके पहले पार्ट में पूछता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा यानी यू, किससे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से यानी यूओ, वो कितना होगा अगर जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस यानी v है, और फाइनल इमेज यानी आईपीस का इमेज यानी वीई, अगर ये दे रखा है, क्या दे रखा है, नियर पॉइंट पे है। अब नियर पॉइंट कोई वैल्यू तो है नहीं, तो आधे लोग तो पहले यही फंसते हैं कि नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो नियर पॉइंट का मतलब ये होता है फॉर अ नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर। ठीक है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, आई पीस का गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस यानी ट्यूब लेंथ गिवन है। अब पूछता क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे जिसकी वजह से जो हमारा फाइनल इमेज है यानी वी है वो नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर पे बने। एक चीज मैं और बता देता हूं, ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये मैं बताऊंगा हम इसमें क्या लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैं एक अलग वीडियो दूंगा। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे केवल इतना कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा, पर फिगर बनाने के बाद मैं बताऊंगा कि हम क्या लेंगे। तो अभी मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखता हूं, मैंने इसको मिटा दिया। 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन समझ में आ गया। बी पार्ट की अगर बात करें तो बी पार्ट में पूछता है फिर अगेन की यूओ यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना हम रखें, क्या रखें अगर मेरा जो फाइनल इमेज यानी वीई है वो मेरा इनफाइनाइट है, यानी मेरा फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे बना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन आपने पहले किया भी होगा, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को देख करके अच्छी अच्छी होगी ना गिग्गी बन जाती है, कहते कैसे करें, नहीं करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको मैं फिगर से बताऊंगा कि इसको हम कैसे करेंगे, और आप उसको थोड़ा गौर से देखिए, ठीक है। तभी मैं फिगर बनाता हूं। फिगर, इसी बहाने आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, और सबसे लेफ्ट में अंदाजे से एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि छोटा लेंस होना चाहिए कंपैरेटिवली, ये बना लिया। अब यहां पे मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका ये डिस्टेंस मैंने बताया था अपने पुराने वाली वीडियो में, इसको u
लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसके लिए UO लिखा मैंने, U ऑब्जेक्टिव का। अब रे डायग्राम क्या कहता है कि इसका इमेज इस लेंस के द्वारा, मान लो कि आपका इसका पहला इमेज यहां बन गया, तो ये लेंस, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका इमेज, तो ये डिस्टेंस मेरा VO यानी ऑब्जेक्टिव का ये मेरा इमेज हो गया डिस्टेंस। इसका हमें F पता है, कितना पता है, तो 2 सेंटीमीटर हमें इसका F पता है। अब कहता है कि इसका फाइनल इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट रीजन यानी नियर पॉइंट पे बना है। तो मैं कहीं पे लेट दिस इज योर फाइनल इमेज एंड दिस इज योर आई पीस, दिस इज योर आई पीस लेंस, ये मेरा आई पीस लेंस है। तो कहता है ये जो डिस्टेंस है मेरा, जिसको हम लोग VE बोलते हैं, ये मेरा जो है, जो VE है वो 25 सेंटीमीटर ये बोल रहे हैं, नियर पॉइंट पे है। अब साइन कन्वेंशन प्लस या माइनस, तो आप देख सकते हो कि इस लेंस की हम बात कर रहे हैं और ये जो इसका इमेज है इस लेंस के लेफ्ट में है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, किसी भी मिरर हो या लेंस हो, उसके लेफ्ट में अगर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमारा नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, VE माइनस 25 सेंटीमीटर लेंगे और हमें इसका फोकस भी पता है, FE मेरा 6.25 सेंटीमीटर है, तो हमने वहां पे लिख लिया। ठीक है बच्चे, अब गौर से देखिए, आपको चाहिए क्या, आपसे ये पूछ रहा है, UO पूछ रहा है और आपको FO पता है, लेकिन हमें VO भी नहीं पता है। तो VO भी नहीं पता है तो UO कहां से निकलेगा। अगर हमें VO पता चल जाए, हमें FO है, तो हम UO निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पे गंगा जी को उल्टा बहाना पड़ेगा, हम वापस उल्टा घूम के आएंगे इस लेंस तक, यानी पहले इस लेंस को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, तो इस लेंस का अगर गौर से देखो तो इसका हमें फोकस पता है और इसका हमें इमेज डिस्टेंस पता है, तो हम इस लेंस का U निकाल सकते हैं और इसको UE लिखेंगे कि ये क्या होगा। जब इस लेंस का हम U निकाल लेंगे वो क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसका UE है। कहो क्यों, पहले लेंस का जो इमेज है ये है और पहले लेंस का जो इमेज होता है वो हमारे दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट होता है। इसका ऑब्जेक्ट ये जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ये। ठीक है, अब इस लेंस का जो इमेज है ये दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और इस लेंस का ये फाइनल इमेज। तो इस लेंस की अगर मैं बात करूं आईपीस की, तो आईपीस का ये ऑब्जेक्ट और आईपीस का ही ये इमेज, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा इमेज डिस्टेंस। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसका फोकस पता है, तो हम इसका U निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्या, लेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स 1/F। आप यहां पे E लगा सकते हैं क्योंकि ये आई पीस की बात कर रहे हैं, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। अब हमारा 1/U क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1/V माइनस 1/F हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आगे पीछे करने पे ऐसा ही आना चाहिए, इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/V माइनस 25 माइनस इसका F कितना है भाई, तो 1/6.25। अब सॉल्व करते हैं दोनों का एलसीएम, तो आप करके देखना 25 और 6.25, इसका एलसीएम 25 होगा, -1 माइनस 6.25 4 गुना होता है 25 यानी 4, तो ये मेरा हो गया -5/25, तो मेरा 1/U हो गया -1/5। ये U है, ये 4 नहीं, ये UE ये डिस्टेंस, तो मेरा U कितना हो गया भाई, -5 सेंटीमीटर। और इसको E लिख कह दीजिए क्योंकि ये आई पीस का है, मतलब ये डिस्टेंस मेरा जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। और ये पूरा डिस्टेंस
ये जो पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, जिसको मैंने ट्यूब लेंथ कहा था, ये 15 सेंटीमीटर था, ठीक। तो ये पूरा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस जो मेरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा 5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा जिसको मैंने VO कहा है, ये मेरा 10 सेंटीमीटर होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा VO आ गया 10 सेंटीमीटर और मेरा FO मुझे गिवन है। तो क्या मैं इसी फॉर्मूला से, मतलब ये लेंस फॉर्मूला से क्या मैं नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो देखो भाई, मुझे इसका F पता है, इस लेंस का 2 सेंटीमीटर, इसका मुझे V पता है जिसको हमने VO कहा है, ये मेरा 10 सेंटीमीटर प्लस का है, ठीक है, याद रखना ये प्लस का है। लेंस के राइट में है तो ये पॉजिटिव होगा, साइन कन्वेंशन, आई होप आपको पता होगा। हमें U निकालना है, तो मैंने पहले कहा 1/V माइनस 1/U 1/F होता है लेंस फॉर्मूला। तो लगाओ भाई, 1/U मेरा हो गया 1/V माइनस 1/F। वैल्यू पुट करो, 1/V कितना है 10 सेंटीमीटर माइनस 1/2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, सॉरी 10 हो गया, ये 1 माइनस 5 माइनस 4/5, ये U है, U इसको 4 मत पढ़ लेना। तो मेरा U हो गया, उलट देंगे तो ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? यहां पे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 10 लिखना था, ठीक है। तो मेरा U जो है वो माइनस 10/4, तो सॉल्व करोगे तो 10/4 क्या था 2.5 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो U था जिसको हमने UO कहा है, ये आपका आ गया माइनस 2.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था कहने का तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था, मैंने फिगर से भी समझाया, लेकिन आप सच देखिए तो इसमें मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया है, मैंने इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कुछ भी नहीं यूज किया। फिगर को मैंने खाली यूज किया एज ए लेंस, और लेंस फॉर्मूला से ही मैंने उल्टी गंगा बहाई। पहले इस लेंस को सॉल्व किया और इस लेंस से मैंने ये निकाल लिया, और जब ये निकल गया तो हमारा फाइनली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया जो ये पूछ रहा था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, जो VE है वो आपका उस केस में आप यहां रख देंगे इनफाइनाइट। तो फिर आपका उसी लेंस फॉर्मूला से UE निकल जाएगा, यानी ये डिस्टेंस। जब आपका ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो आप इस ट्यूब लेंथ में से माइनस करके आप ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहां पे खाली ध्यान रखना कि यहां पे साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस निकाल, ये 15 सेंटीमीटर अगर है, अब ये प्लस में हो या माइनस में हो, हमें 15 में से केवल उस नंबर को माइनस करना है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। और जब ये डिस्टेंस यानी VO आ जाएगा, हमारे पास FO है, तो हम UO को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूसरा केस भी आप खुद कर लेंगे। यही था आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9.11 NCERT रे ऑप्टिक्स का। ये एक अकेला क्वेश्चन आपको माइक्रोस्कोप में काफी कॉन्फिडेंस देगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके।